वायरल डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इन पाकिस्तान। फर्स्ट जो हमारे पास डिज़ीज़ है वो है एमडी। एमडी मीन मैरिक डिज़ीज़। मैरिक डिज़ीज़ का आगाज़ क्या है? अल्फ़ा हर्पस वायरस। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो हाईली इसकी जो मेन ट्रांसमिशन होती है वो इन्फेक्टेड करते हैं प्रीमिसेस वेयर जो डे ओल्ड के जो चिक होते हैं बिकम इन्फेक्टेड करते हैं बाय द ओरल एंड रेस्पिरेटरी रूट्स। स्पीशीज़ में हमारे पास चिकन आ गया, क्वाइल, टर्की एंड सेप्टिबल्स, ये सारे मतलब सेप्टिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल साइन क्या है कि चिकन में क्लिनिकल साइन तो बर्ड्स इन्फेक्टेड करते हैं। इन्फेक्टेड बर्ड्स शो वेट लॉस में एक्सिबिट some form of paralysis. Mortality usually occur between means के 10 to 20 weeks of age can reach 50 इनकी अनवैक्सीनेट फ्लॉक होती है। डायग्नोसिस क्या है चिकन के? डायग्नोसिस में देखा जाता है कि द प्रिवेंस ऑफ ट्यूमर इन लिवर, स्प्लेन, किडनी, लंग्स, ओवरी, मसल्स और अदर टिश्यू आर इंडिकेटिव ऑफ मैरिक डिजीज़। मतलब कि ये जो सारे मतलब के प्री डायग्नोसिस हैं वो इस बीमारी में देखी जाती हैं, एमडी मैरिक डिजीज़। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन वायरस इसकी आइसोलेशन करते हैं पीसीआर फ्रॉम जो फ्रेश ब्लड सैंपल, मतलब कि इस चिकन का ब्लड टेस्ट लेते हैं एंड इफेक्टेड करते हैं ऑर्गन को। यह डायग्राम में दिखाया गया है कि जो एमडी जो बीमारी होती है चिकन में, वो चिकन की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है। ये डायग्राम में हेमरेजेस बने हुए हैं, दिखाए गए। सेकंड हमारे पास है इन्फेक्शियस पर्सल डिजीज़, जिससे हम कम्बोरा डिजीज़ या इन्फेक्शियस पर्सल डिजीज़ कहते हैं। तो कास इसका है वायरस ऑफ सीरोटाइप 1। ट्रांसमिशन है कि इन्फेक्शियस एंड सेपरेट फ्रॉम बर्ड्स टू बर्ड्स। मीन के बताया गया है कि अगर एक बर्ड्स मतलब चिकन को अगर बीमारी हो तो वो दूसरी मतलब बर्ड्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि इन्फेक्शियस एंड सेपरेट फ्रॉम बर्ड्स टू बर्ड्स बाय वे ऑफ ड्रॉपिंग होती है। इन्फेक्टेड करते हैं इक्विपमेंट ट्रांसमिशन बिटवीन फार्म में, ठीक है, वन फार्म टू अनदर फार्म। अब जो स्पीशीज़ है वो चिकन एंड टर्की है। क्लिनिकल साइन क्या होते हैं चिकन में? तो ये डिप्रेस में आ जाते हैं, पेल, हुडलिंग, प्रोड्यूसिंग वाटर, वाइट मीन्स के डायरिया हो जाता है। मोर्टेलिटी जो होती है इसकी चिकन की वेरियस 5 to 10% बट कैन बी एज हाई एज 60%। ये डिपेंड करते हैं ऑन द पैथोजेनिसिटी ऑफ द स्ट्रेन इन्वॉल्व। डायग्नोसिस क्या है चिकन की कि टिपिकली क्लिनिकल साइन एंड पोस्टमार्टम के जो लीजन होते हैं मसल हेमरेजेस में आ जाते हैं एंड पेल किडनी कैन बी सीन। इन्फेक्शियस बाय वेरिटन strain is usually by a fast bursal atrophy in 24 to 48 hours without the typically sign of Gumboro disease। मीन के इसमें बताया गया है कि इस बीमारी की वजह से ज़्यादा चिकन में हेमरेजेस आ जाती हैं, मतलब छोटे छोटे वो दाने नज़र आते हैं पोस्टमार्टम के दौरान। और किडनी में जो कैन बी सीन होती हैं। और इन्फेक्शियस ज़्यादातर वो 24 से 48 घंटे जो हैं वो विदाउट डिज़ीज़ के बगैर मतलब पर्सल इनकी जो होती है पर्सल डिज़ीज़ फास्ट हो जाती है। अब ये डायग्राम में दिखाया गया है कि कम्बोरा डिज़ीज़, ये देखें, और ये डायरिया जो होता है मीन्स कम्बोरा डिज़ीज़। अब थर्ड लास्ट वन हमारे पास जो है वो ILT है। ILT क्या होता है? इसका जो काज है, अब जो हमारे पास है ना इन्फेक्शियस पर्सल डिजीज़, इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है?
नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, और इसमें जो विटामिन ई है इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इज़ यूज्ड एज एक्सप्लोरेटिव थेरापी के लिए। अब थर्ड लास्ट वन हमारे पास है ILT का काज किया। हर्पस वायरस होता है, ठीक है, इसकी जो ट्रांसमिशन क्या है, द नेचुरल एंट्री ऑफ ILT, मतलब ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर नेचुरल होती है, इज़ वी द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैकिया एंड अकुलर रूट field separate occur direct contact from the birds to birds, means के one disease transfer birds to another birds. Transmission by contaminated people or equipment, visitor shoes, clothing, egg box, transport carriers. मीन्स कि इसमें बताया गया है कि जो बीमारी होती है ना ILT की, वो नेचुरल होती है और ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैकिया को इन्फेक्ट करती है, और जब एक बर्ड्स को डिजीज़ आ जाए तो दूसरे बर्ड्स में ये ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्ट कंटैक्ट फ्रॉम बर्ड्स टू बर्ड्स। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो कंटामिनेटेड पीपल और इक्विपमेंट, जैसे कि इक्विपमेंट में हमारे पास जो विज़िटर होते हैं फार्म में, जब फार्म में विज़िटर जो होते हैं विज़िट करने आते हैं, इसको हम विज़िटर कहते हैं। और शूज़, मतलब कोई भी कंटामिनेटेड है वो शूज़ या कपड़ों के साथ लग जाती हैं। एग बॉक्स and transport carriers contaminated। उसके बाद जो स्पीशीज़ हैं वो चिकन आर द प्राइमरी नेचुरल होस्ट। ये बताया गया है कि चिकन जो होते हैं उसमें प्राइमरी नेचुरल होस्ट होते हैं, बट कैन आल्सो भी इन्फेक्टेड करते हैं। अब क्लिनिकल साइन क्या है, मीन्स के चिकन में क्लिनिकल साइन क्या है, एन एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज़, मीन के चिकन को रिस्पायरेटरी डिजीज़ आ सकती है विद नेजल डिस्चार्ज, जब उसके नाक से चिकन के नाक से मतलब पानी आना शुरू हो जाता है। एंड मोस्ट रियल फ्लोड बाय गोसिंग मार्केट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एक्सपेक्टिंग ऑफ ब्लड स्ट्रेन म्यूकस इन लेइंग बर्ड्स, एक्सटेंशन ऑफ द नेक ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आर सीन 5 to 12 days आफ्टर नेचुरल एक्सपोर। एग की जो प्रोडक्शन होती है वो ड्रॉप करती है 10 to 50%। मीन के बताया गया है कि जो चिकन होती हैं उसमें रिस्पायरेटरी डिजीज़ आ सकती है विद नेजल डिस्चार्ज के थ्रू, एंड इसमें जो डिस्ट्रेस आता है उस डिस्ट्रेस का इफ़ेक्ट ब्लड म्यूकस इन लेइंग बर्ड्स पर होता है, और इनकी जो नेक होती है वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन 5 to 12 days आफ्टर नेचुरल एक्सपोर, और जो एग प्रोडक्शन जो होते हैं उसकी जो ड्रॉप करते हैं वो 10 to 50%। अब पोस्टमार्टम के लीजन क्या हैं, लीजन आर फाउंड थ्रू आउट द रिस्पायरेटरी ट्रैकिया बट मोस्ट इन द लेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अब डायग्नोसिस क्या है चिकन के, मीन्स के जो क्लिनिकल पिक्चर होती है चिकन की, एक क्लिनिकल पिक्चर होती है विद बर्ड्स जो शो करती है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्लडी म्यूकस आर इंडिकेटिव फॉर ILT। हिस्टो इज पैथोलॉजिक virus lesion from tracheal on embryo chicken egg PCR ELISA IFD, मतलब कि चिकन में हम इनके टेस्ट करते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि इससे हमें ये पता चलता है कि चिकन को कौन सी डिज़ीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम में बताया गया कि चिकन जो होते हैं मतलब नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से, ये देखें। अब जो ILT जो है इस बीमारी की, मतलब इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट क्या है, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन जो एट एज पे करते हैं वो हमारे पास है 2 से 3 month ऑफ एज। और जो मैरिक डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट होती है, no treatment, control with the help of vaccine, scale the flock if mortality is more than 25 birds in 1000 birds। मीन के बताया गया है कि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और डिज़ीज़ जब डिज़ीज़ आती है तो हम बर्ड्स की वैक्सीन करते हैं, उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। एंड मीन्स के 1000 बर्ड्स हैं, 1000 बर्ड्स में से 25 मतलब 25 बर्ड्स को मोर्टेलिटी हो जाती है। और जो वैक्सीन है वो कितने डेज़ में करते हैं, मतलब एट डे फर्स्ट पहले दिन हम वैक्सीन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।